तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 2 के बारे में। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में हम लोग सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 11 से। और जैसा आप सभी को पता है कि इस समय यूपी पीसीएस का तकरीबन 15 साल का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें दोस्तों आपको ये जानने को ये मिलेगा कि सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ये तमाम सारी चीज़ें जो यूपी पीसीएस से संबंधित है वो सभी जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सवाल नंबर 11 है, ये 2023 का पेपर है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। सवाल नंबर 11 इसमें कहा गया है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है हिंदी में और नीचे यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश में। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश का भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स टू इशू रिट्स टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया गया है। 2 ऑप्शन नहीं कह सकते, सिर्फ 2 पॉइंट कह सकते हैं। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में दोस्तों, तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 और 2, ये दोनों पॉइंट जो है इससे संबंधित होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये दोनों जो पॉइंट है ये सही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह कोई भी रिट जो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो जारी कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में लिखा है, ये भी इसको आप देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खान बहादुर खान। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो इसके बारे में सही उत्तर हो जाएगा बी यानी खान बहादुर खान। अब बी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वीडियो बनाते वक्त ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जो यहाँ पर दिया गया वो सब सही लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा कभी ये पूछ ले कि नाना साहब जी का संबंध कौन से क्षेत्र से है, तो नाना साहब जी का संबंध हो जाएगा कानपुर से, ये चीज़ ध्यान देना। और सी में लिखा है कि हजरत महल, इनका संबंध हो जाएगा लखनऊ से, और कुंवर सिंह जी का संबंध हो जाएगा बिहार से। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर यूपी पीसीएस में और RO जैसे एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। यहाँ पर भी दोस्तों है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये सवाल उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पर 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 में है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, और पॉइंट नंबर 2 में है, एक चीज़ ध्यान देना, ये पॉइंट नंबर 2 ये वाला है। ठीक है, ये वाला। और पॉइंट नंबर 2 में कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट हो गया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। यानी ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है। हम लोगों ने दोनों पॉइंट को पढ़ा। अब आइए अपना उत्तर जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दोनों पॉइंट जो है सही होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, ये बात सही है। और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं, तो ये भी बात सही है। अब इसको आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें कहा गया है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जो प्रश्न नंबर 14 है ये है करंट अफेयर का। ठीक है, अब ये करंट अफेयर है, लेकिन ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना कि यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। कम से कम 35 से 45 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आता है, तो इस पर ज़्यादा जोर देना। अब बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये दोनों पॉइंट सही होगा। अब एक चीज़ ये ध्यान देना कि अगर कोई भी फेमस पर्सनालिटी जिसका डेथ होता है उससे भी सवाल पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस में। तो ये PYQ कराने का मेन मतलब यही है कि सवाल किस टॉपिक से आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं और किस तरीके से आते हैं, आपको ये यहाँ पर जानने को मिलेगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि कोई भी फेमस पर्सनालिटी जिसका डेथ होता है ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, और ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें कहा गया है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, और इसको इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं, नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्स और दूसरे सोर्स विच। अब बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवीकरणीय। ठीक,
तो एक चीज़ ध्यान देना, 1 मिनट, ये वाला ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये वाला, ठीक। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नवीकरणीय, ठीक है। अब नवीकरणीय जो होते हैं उनके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, टाइडल ऊर्जा, ठीक है, जियोथर्मल ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा। तो ये सब जो है नवीकरणीय के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया है कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो अब बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि येती एयरलाइन। अब एक चीज़ ध्यान देना, देखिए ये भी करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन इंटरनेशनल करंट अफेयर का ये सवाल है, ठीक है, यानी कि इंडिया से बाहर का तो वो इंटरनेशनल हो गया। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। अब इसको आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 मिनट, एक मिनट जाइए, सी यानी कि ये यानी कि मोहम्मद शाह, ठीक है। ये सी ऑप्शन है, ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हो गया है, बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद शाह, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, इसको आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था। तो प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान। तो दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किया था। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। यहाँ पर दो सूची दिया गया, एक सूची में कुछ अनुच्छेद के नाम है और दूसरी सूची में उससे संबंधित, यानी कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है वो आपको बताना है। एक मिनट, अब हम बात करें अनुच्छेद 324 के बारे में, तो इसका संबंध हो जाएगा निर्वाचन आयोग से, ठीक है। बी में 315, तो इसका संबंध हो जाएगा लोक सेवा आयोग से, ये चीज़ ध्यान देना। अनुच्छेद 280 इसमें लिखा है वित्त आयोग हो जाएगा इसका संबंध, और डी में है अनुच्छेद 338, इसका संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगले साल या फिर अगले एग्जाम में या फिर इस एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 324 जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं इस सवाल में आपका 4 सवाल और तैयार हो गया, तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब वही चीज़ हिंदी में था, यहाँ पर आप लोग इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया है भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल पॉइंट नंबर 1 ही सही है। यानी हम बात करें पॉइंट नंबर 1 ही ये वाला सही है, यानी कि महान्यवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहिर्त होगा, ठीक है, या फिर आहिर्त हो, ठीक। यहाँ पर इसको आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये वाला, द अटॉर्नी जनरल शैल बी अपॉइंटेड बाय अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 1 मिनट, अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न ही वह पद धारण कर सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के अंडर ही वो रहता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको निकाल भी सकता है, ठीक। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी महान्यवादी को उसके पद से रिमूव कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इस वीडियो का अंतिम सवाल भी आप लोग बोल सकते हैं। इसमें कहा गया है नीचे 2 कथन है, जिनमें से एक को अवकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ए में है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, और आर में है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। 2 पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में। इसकी 21 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। यानी हम बात करें तो ए सही है, यानी कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ये बात सही है। लेकिन आर जो है ये पॉइंट है गलत। क्यों गलत है, आइए देखते हैं। आर में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, जाहिर सी बात ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। अब ये हिंदी में, इसका आप लोग इंग्लिश यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए सही, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ कंट्री, ये बात सही है। जबकि आर में लिखा है इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन ड्यू टू
इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, तो ये पॉइंट हो जाएगा गलत। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मेरा प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब, यानी कि इसका PYQ कराने का मतलब बस यही है कि आपको मैं ये बताऊँ कि कितने सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक। अब आइए हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 10 से 11 सवाल किए हैं। अब जानते हैं कितने सब्जेक्ट से कौन से सवाल आ चुके हैं। हम सभी ने इस वीडियो में तकरीबन 11 सवाल किए हैं। 11 सवाल में से पॉलिटी का इसमें हम लोगों ने 3 सवाल किया है। हिस्ट्री का इसमें 2 सवाल है, यानी कि हिस्ट्री जो दोनों सवाल है वो कहीं ना कहीं एक तो संबंधित है मॉडर्न हिस्ट्री से और दूसरा संबंधित है मिडावल हिस्ट्री से। अब करंट अफेयर का इसमें 4 सवाल आया, उसमें से एक उत्तर प्रदेश संबंधित है, उसको भी आप लोग कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। और ज्योग्राफी से 2 सवाल, यानी कि सब मिलाकर 11 सवाल है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।